तमाशा कौन बना रहा है? बृजमोहन श्रीवास्तव जी, तमाशा कौन बना रहा है? चंदन भाई, देखिए कि ये जो चुनाव का दौर है, इसमें जो आईएनडीआई है, महाविकास अघाड़ी है जी, इसको कहीं ना कहीं ये विश्वास हो गया है कि ये लोग चुनाव नहीं जीत रहे। ठीक है। जब हारते हुई पार्टी होती है, जो हारते हुए प्रत्याशी होते हैं, वो जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाकर मतदाताओं को भ्रमित करने का काम करते हैं, मैं इसको उसी कैटेगरी में रखता हूं। ये जो खत भी लिखा गया है, इस खत के आधार पर मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र का मतदाता, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज, खाली इस खत के आधार पर महाविकास अघाड़ी को वोट दे देगा। देखिए कि अभी जो 2.5 साल में एकनाथ शिंदे साहब की सरकार ने महाराष्ट्र में जिस प्रकार से विकास का काम किया है और जिस प्रकार से उन्होंने हर धर्म और जाति और समाज के लोगों को की समस्याओं के समाधान के लिए उन सारी मांगों को पूरा किया है जो सालों से लंबित। ठीक है, लोग उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, लोग उस आधार पे देख रहे हैं। जी संजय जी, तथ्य रखिए सर, तथ्य रखिएगा, तथ्यों से काउंटर कीजिए। तथ्यों से कर रहा हूँ। 6,000 से 18,000 रुपए जो इन्होंने मुलाजमों की सैलरी को करने की बात कही है, क्या ये कर पाएंगे? बजट है इनके पास, सिर्फ अनाउंसमेंट है। बिल्कुल ये या आपके पास बजट है, आपने कर दिया या करेंगे? आप ये बताइए मुझे। नहीं संजय जी, आप क्या उनकी तारीफ कर रहे हैं? क्या आप उनके पक्ष में कह रहे हैं ये बात? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 6,000 से 18,000 का मौका दीजिए। क्या इन्होंने, इनके पास बजट है? क्या ये इन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट है या एक बाद में कर पाएंगे? इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है, 1 मिनट में एक बयान जो है, राजनीतिक बयान इसमें सुना दूं। प्रेम शुक्ला जी और इमरान मसूद ने जिन्हें इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा है, उसके बाद मैं फिर और रिएक्शन लूंगा। 400 एनजीओ मुसलमानों के बीच घूम घूम कर एक पार्टी विशेष और विचार विशेष के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या यह बांटने का काम नहीं है? इसी तरह से जिन्ना ने, सोहरावर्दी ने, लियाकत ने इस देश को बांटा और उसी मजहब के आधार पर फिर बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे, इसी तरह की जहरीले बातें होंगी। देश के अंदर मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चल सकता। नहीं, मोहब्बत से चलेगा, नफरत से नहीं चल सकता, लेकिन कृष्णा हेगड़े जी, क्या चुनाव फतवे से चलेगा? इमरान मसूद भाई को तो ये भी पता नहीं कि पत्र किसने लिखा है। वो बोल रहे हैं कि ये बांटने के, अरे पत्र किसने लिखा है पहले वो तो पढ़िए। उलेमा काउंसिल ने लिखा है, हमने थोड़ी पत्र लिखा है, हमने थोड़ी फतवा जाहिर किया है। दूसरी बात यह है कि शिवसेना की ओर से, एकनाथ शिंदे जी की ओर से जो भी ये पत्र है, हम पूरी खारिज करते हैं। हमें कोई भी मांग इन्होंने लिखा होगा हमको या नहीं लिखा होगा, हमको मान्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम जब बात करते हैं, हमने जो स्कीम दिए हैं, वयोश्री योजना हो, लेक लाडली हो, लाडली बहना हो, किसानों के लिए हो, फ्री गैस सिलेंडर हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल हो, कुछ भी हो, हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेदभाव नहीं किया है। ठीक है, हमने सभी धर्मों के लिए ये किया है जी। लेकिन हम एक हिंदुत्व पार्टी है। जो विचार अब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की हो गई है, उससे हमें शर्म आती है। देखिए, वो सोनिया सेना बन गए, वो अभी बाला साहेब की सेना नहीं रहे। और वो सोनिया सेना के अंतर्गत जो महाविकास आघाड़ी है, उन्होंने इनके सब मांग पूरे किए। ऐसे संजय गुप्ता जल्दी से जवाब दीजिए, इसके बाद दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमआईएम के नेता। संजय गुप्ता जवाब दीजिए। कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। देखिए, ऐसी कोई भी मांग हमने नहीं मानी और ना ही बेशक से हम गठबंधन में किसी के भी से आए हो, मगर हमारी अपनी विचारधारा है। और जो मेरा सवाल, संजय गुप्ता जी, सवाल तो यही मैं शुरू से पूछ रहा हूँ, कह दीजिए कि नहीं मांगेंगे इन मांगों को। 1 मिनट, मेरा जो सवाल बृजमोहन जी से था वो हमने बोल दिया ना, नहीं मांगेंगे। आप भी बोलिए ना कि मौलानाओं की सैलरी, सिर्फ मौलानाओं की सैलरी आप, अरे सर, मौलानाओं की सैलरी पर आप अटक गए हैं। बाकी लोग जो संजय जी, शरद पवार जी अगर स्वीकार कर ले रहे हैं तो आपको तो मानना पड़ेगा। हिंदुत्व पार्टी है। आप ये बताइए सिर्फ मौलानाओं की सैलरी 6,000 से 18,000 मुझको देना है, सिर्फ क्या और इस देश में नहीं है? क्या दूसरे धर्म नहीं है? क्या दूसरे लोग नहीं है? अरे संजय जी, महाराष्ट्र के अंदर राजा माता घोषित किया, पूरे देश का बाला साहेब ठाकरे जी के मेंबर थे आप। अभी आप सोनिया गांधी के मेंबर हो गए हो। गाय गौ माता को राष्ट्रीय वस्तु घोषित करने का आपने सिर्फ महाराष्ट्र में घोषित किया। पे रखे स्वातंत्र वीर सावरकर की विचारधारा आप मानिए।
स्वतंत्रवीर सावरकर कांग्रेस को उस मामले पे ठीक है। दानिश कुरैशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी जी, क्या महाराष्ट्र में चुनाव फतवों से लड़ा जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, दरअसल तो फतवे की डिटेल क्या है ये तो मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन ये जो मुद्दों की बात आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो तो बिल्कुल साफ है। मुसलमानों के साथ जो बर्बरता की जाती है राज्य सरकारों के, केंद्र सरकार के कानूनों में, और दूसरी सारी चीजें जो है, कांग्रेस की अगर बात की जाए या कांग्रेस के अलायंस की बात की जाए तो वो आरएसएस को गरियाते हुए हमेशा से नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो सत्ता में आ जाते हैं, राज्य में उनकी सरकार हो जाती है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई होती नहीं है। ऊपर से दिन ब दिन शाखाएं बढ़ती जाती हैं। ये सारी चीजें हम तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं जो समाज का अच्छा चाहते हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां जहां लड़ रही है वहां वो समर्थन करें। हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो भी आपकी मांगे हैं हम सदन के अंदर में पेश करने की पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में करेंगे। आप देखिए, इम्तियाज जलील साहब भले सांसद नहीं रहे, लेकिन गुस्ताखे रसूल की बात जब आई तो मैदान में निकल के वो आए सामने। अब बात आगे यहाँ ये खड़ी है कि प्रदेश का विकास कैसे होगा। प्रदेश का विकास अगर एनसीपी का, ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए जल्दी से। आप राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए कितना जहर भरा हुआ है। गुस्ताखे रसूल के लिए निकल करके मैदान में आए, यही मसाइल है क्या? यही मुद्दा है क्या? नदीमुद्दीन भी कह रहे थे कि मुसलमानों के मसाइलों पर बात नहीं होती। अरे भाई, मुसलमानों के मसाइल और हिंदुओं के मुद्दे कोई अलग अलग हैं क्या? भूख सबको लगती है, बिजली सबको चाहिए, पेयजल सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, चिकित्सा सबको चाहिए, पक्का मकान सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। क्यों बांटने का प्रयास करते हो? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लेकिन हिंदुओं के मुद्दे अलग हैं, मुसलमानों के मुद्दे अलग है, दलितों के मुद्दे अलग है, पिछड़ों के मुद्दे अलग है, महिलाओं के मुद्दे अलग है। ये संवेद स्वर में क्यों नहीं देखते हैं? सबका साथ सबका विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों समाज को मजहबी आधार पर, जातीय आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का कुचक रचते हैं? क्यों? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। वाली नहीं है, हमने विकास की योजनाओं में सबको साथ जोड़ा है। बात करते हैं कि कटोगे बटोगे और जातियों में मत बटिए, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो महामहिम के लिए वो जाति का प्रयोग करते हैं कि ये उस जाति के, हालांकि नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति आते हैं तो उनके लिए एक समाज की बात आप पूछते हो, आप कहते हो, झूठ फैलाते हो तो बताना पड़ता है। हम तो कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं। आप झूठ फैलाते हो तो आपके झूठ पर बताना पड़ता है कि देखो प्रधानमंत्री की जाति क्या है। हम बताना पड़ता है कि देखो राष्ट्रपति जी की जाति क्या है। आप झूठ फैलाते हो ना, तब आपको बताना पड़ता है कि ये झूठ का जवाब ये है। ठीक है, ठीक है। इन सबके बीच किरीट सोमैया जी और अबू आजमी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है वो सुना देते हैं अपने दर्शकों को। जो वोट जिहाद के लिए अभी इन लोगों ने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे के गाइडेंस में पूरा कैंपेन गए कुछ सप्ताह से शुरू हुए, एक एक बस्तियों में जा रहे हैं और उनकी भाषा मुस्लिम 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 दंगा फैलाना चाहते हैं। हिंदुओं के खिलाफ, सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलो, भाजपा के खिलाफ बोलो, लेकिन आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे वो कैसे मंजूर होगा? हम कभी नहीं देखते कौन है मुस्लिम, कौन हिंदू, कौन क्या है। हम पॉलिसी देखते हैं, हम पॉलिसी देख वोट देते हैं और पॉलिसी देख वोट देते हैं। अब मैं भी कहूँगा कि तमाम वो लोग मुस्लिम के साथ साथ जितने अल्पसंख्यक हैं, जितने वो लोग हैं दलित हैं, जितने जो हैं इस देश के संविधान को मानते हैं, किसी धर्म के भी हो, सब इकट्ठा हो जाओ अब की बार और महाविकास अघाड़ी को जिताओ। एक क्लोजिंग कमेंट। नदीमुद्दीन जी, पिछले कुछ समय से, पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से धर्मनिरपेक्षता की राजनीति तथाकथित चल रही है, तो मुसलमानों के मुद्दे तो खत्म हो जाने चाहिए थे, खत्म हुए क्या? देखिए, मुसलमानों को बर्बाद 2 लोगों ने किया है, एक सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरों ने और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने। भाजपा को हमेशा ध्रुवीकरण में मजा आता है। भाजपा कहती है कि रिजर्वेशन की बात कर रही है, बब्बी विकास महागाड़ी। अरे भाई, येदियुरप्पा सरकार ने तो आप लोगों की इस चिट्ठी से, सर आप लोगों की इस चिट्ठी से ध्रुवीकरण बढ़ेगा कि घटेगा? अरे सुनिए, जब हम बोलते हैं तो आप इंटरव्यू करते हैं। सवाल एक जोड़ रहा था सर। सुनिए, यही येदियुरप्पा ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया था। हरियाणा सरकार में अभी भी मौलानाओं को तनख्वाह दी जा रही। तो मैं कहता हूँ कि बीजेपी जो कहती करती नहीं, बीजेपी 80 और 20 का नारा देती है, तो क्या ये दंगा फैलाने का नारा नहीं है? अमितोष पारिक जवाब दीजिए, अमितोष पारिक जवाब दीजिए, क्लोजिंग कमेंट। चंदन जी, कितनी हैरान पूर्वक बात है
कि शरिया कानून लागू करने से ध्रुवीकरण इनके लिए खत्म होगा, एनआरसी खत्म कर दो तो ध्रुवीकरण इनके लिए खत्म होगा, सीए खत्म करो तो बढ़ा दो तो ध्रुवीकरण खत्म होगा, वक्त की प्रॉपर्टी जो है हड़प करो तो ध्रुवीकरण खत्म होगा, राष्ट्र की जो भी होगी वो इनके लिए सबसे मजबूत चीज होगी। इस पूरी लिस्ट में एक भी ऐसी चीज जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, एक ऐसी चीज नहीं, ठीक है। अब जब ये जनता को तय करना है कि ये फतवों से महाराष्ट्र में चुनाव जीते जाएंगे या फिर असल मुद्दों से। बहुत शुक्रिया जी न्यूज पर इस बड़ी बहस में टू द पॉइंट में आपका जुड़ने के लिए। जी न्यूज।